हेलो बच्चों, अपन अभी तक जो पढ़ रहे थे चैप्टर था एक क्यूब। उसके अंदर कल अपन ने लास्ट वीडियो में जो अपन ने सीखा था वो सीखा था बेटा क्यूब रूट निकालना, है ना। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं आज अपन क्यूब रूट ही निकालेंगे, है ना, बट कुछ डिफरेंट टाइप के टर्म्स के साथ। वो क्या क्या रहेंगे वो सुनिएगा ध्यान। सबसे पहली चीज बेटा जो अपने को अब क्यूब रूट निकालना है वो किसका निकालना है, नेगेटिव टर्म्स का। नेगेटिव टर्म्स अगर आ जाए तो उनका क्यूब रूट कैसे निकाला जाए, है ना। ठीक है, उसके बाद अपन सीखेंगे बेटा अगर रेशनल टर्म आ जाए, रेशनल टर्म मतलब जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे गए हो, है ना, तो उनका क्यूब रूट कैसे निकाला जाएगा, है ना। तो देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया है बेटा, फाइंड क्यूब रूट ऑफ इसका -216 एंड 1728। दूसरी चीज एक नई चीज ये भी सीखने को मिलेगी बेटा, अभी तक बस अपने को एक ही नंबर दिया जा रहा था उसी का क्यूब रूट निकाल रहे थे। अब अपने को दो अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई में दिए गए हैं तो इसका क्यूब रूट भी निकालना है। तो कोई नई चीज नहीं होती है बेटा इसके अंदर, आपको सिर्फ एक काम करना है, दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, है ना। 216 का करिए सबसे पहले, क्या होगा 2108, फिर से कीजिए 54, फिर से कीजिए 27, 3 से कीजिए, आप फिर से 3 से कीजिए, 3 से कीजिए, ये हो गया बच्चों। ओके, इधर आ जाओ 1728 को कीजिए, सबसे पहले 2 से कीजिए, कितने बजाएगा 864, फिर से 2 से कीजिए 432, फिर से 2 से कीजिए 216, फिर से कीजिए 108, फिर से कीजिए 54, फिर से कीजिए 27, 3 से कर दो बेटा आप 9, 3 से 1, चला, हो गया बच्चों। अब देखिएगा भाई यहाँ पर पेयर बनाइए, 3 का पेयर एक ये बन गया, एक 3 का पेयर ये बन गया। तो इसका मतलब बच्चों जो 216 लिखा है वो किसका क्यूब है, यहाँ से 2 उठेगा इंटू यहाँ से 3 उठेगा, 3 टू जा 6, मतलब ये जो है ये 6 का क्यूब है। उस पे आइएगा 2 2 3, 2 2 3, यही तो आएंगे। ये किसका हो गया 12, इसका मतलब ये 6 का क्यूब था, ये 12 का क्यूब है बच्चों। इसको यहाँ पे लिख दूं तो 216 को लिखूंगा 6 का क्यूब और इनटू इसको लिखूंगा 12 का क्यूब, ये लिखूंगा ना, सही लिखा, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन है। आप एक और काम कर दीजिए, दोनों के ऊपर क्यूब लगा है बेटा तो दोनों की पावर को तो 3 ही रखिए, जो 6 और 12 लिखा है उसको इकट्ठा कर दो, है ना, कर दो तो 12 का 6 से मल्टीप्लाई, तो टोटल जो आ गया बेटा वो क्या आ गया, ये ओवरऑल जो रिजल्ट है वो किसका क्यूब है 72 का क्यूब है बच्चों। आने क्लियर है। ये आप लोगों को एक और चीज ऐड ऑन कर दिया है मैंने कि अगर बेटा दोनों का पावर ऐसे सेम लिखा है, सेम पावर अगर है तो पावर को इकट्ठा लिख दो एक साथ और दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। और नेगेटिव था तो माइनस का साइन बाहर रह गया। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा पहला क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं, है ना। लेट्स मूव टू द सेकंड। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन की साइड चलते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, 2300 इंटू 5290, है ना बच्चों। तो देखिए दोनों की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आएगा, तो सबसे पहले 2300 को ओपन कर दो, 2 पे जाएगा 1 1 50, फिर से 2 पे 5, है ना, 7 5, ये गड़बड़ हो गया, है ना। क्या गड़बड़ हुआ कि 2 तो 2 बार ही आया, कोई नहीं, क्या हुआ अभी ये भी तो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, क्या पता वो दे दे मेरे को। क्या करेंगे अब 5 पे चलू, 1 1 5, फिर से 5 पे चलिए 2, ये होगा। अब 20, ठीक है बच्चों, इस पे आ जाइए।
2 से 2 6 4 5 सही किया है ना। फिर से 5 से अब कितने पे 5 2 9 ठीक है बच्चों। अब कितने पे जा रहा है 529 23 तो होता है 23 और फिर से 23 से करूंगा तो देखिए बच्चों भाई ना यहाँ पर एक भी पूरा कंप्लीट पेयर बना तीन का, ना ही यहाँ पर तीनों का एक भी पेयर बना, है ना। तो क्या करेंगे बेटा अब भाई है तो दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, तो दोनों के इकट्ठे मल्टीपल लिख सकता हूँ ना। क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 23 ये तो हो गए इसके लिखो इंटू 2 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 23। अब टोटल में देखिए पेयर है कि नहीं। इस टोटल में देखिए दो ये रहे एक ये रहा, तीन का दो का पेयर बन गया तो एक तो उठा लो। पांच देखिए ये रहा जी, पांच भी उठा लीजिए 23 के पेयर है एक 23 5 टू 10 10 का 23 से मल्टीप्लाई 230 और यही आपका क्या है बेटा क्यूब रूट है किसका इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है बच्चों चले अगले क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया चलिए अब देखिए बेटा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें अलग अलग जो दिया है वो कैसे दिया है 1372 यहाँ 3 लिखा है इंटू 1458 यहाँ भी 3 लिखा है। और मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि यहाँ 3 का मतलब क्या है कि इन दोनों का अलग अलग क्यूब रूट दे रखा है ना। तो क्यूब रूट अलग अलग हो तो इकट्ठा हो है तो दोनों का ही क्यूब रूट। तो मैंने बताया था क्या करना है सोल्व करो 2 6 12 2 8 16 2 6 12 दोबारा से 2 पे जाओ 3 4 3 3 4 3 इसका हो गया 7 का 49 7 1 अब उस पे आ जाओ 1 4 5 8 2 पे ले जाऊं 7 2 2 9 18 है ना। अब कितने पे जाएगा 3 पे कितने पे गया बेटा 2 4 3 दोबारा से 3 पे फिर 3 पे फिर से 3 पे फिर 3 पे 1 पे यही होगा बच्चों। पेयर बना लो देखो 3 का पेयर 7 का पेयर और 2 ये रे एक ये रहा 2 का भी पेयर कंप्लीट हो गया। तो मतलब दोनों के क्यूब रूट अगर मैं निकालू तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 16 का तो आंसर आ जाएगा है ना। ठीक है बच्चों ओके चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों अगर यहां मान लो 3 ना दिया होता अब आप लोग ऐसे नहीं कर सकते थे जैसे किया था क्यों क्योंकि ये स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट अलग सोल्व करेंगे जिसमें 3 3 के पेयर बनते हैं स्क्वायर रूट अलग सोल्व करेंगे जिसमें 2 2 के पेयर बनते हैं। ठीक है दोनों की पावर सेम आ रही थी दोनों क्यूब रूट आ रहे थे इसलिए दोनों को इकट्ठा मिला के सोल्व हो रहा था। ठीक है ना हाँ जी। तो चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखिए ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है किस पे बेटा रैशनल पे रैशनल ट्रम कोई नई बात नहीं होती है बहुत ही सिंपल होता है 1331 था नीचे है 4096 दोनों के अलग अलग पेयर बनाइएगा 1331 कितने पे जाएगा 11 है ना 121 फिर 11 11 1 4096 का बनाइएगा क्या बनेगा 2 से 0 248 28 16 फिर से 2 पे 1024 फिर से 2 पे 5 1 2 2 पे फिर से 2 पे सही कर रहा हूं ना बेटा गलत कर दिया 1 2 ओ ये गलत लिख दिया 256 आएगा ना 1 2 8 फिर से 2 पे फिर से 2 पे फिर से 2 पे
बहुत लंबा टू का कहानी हो गया है ना जी, बहुत लंबा टू चल गया। तो देखिए ऊपर तो क्या बन गया बेटा, 11 का पेयर है तो ऊपर तो बन गया 11। नीचे देखिएगा, टू का एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, इसका मतलब दो को चार बार लिखना है। 2 × 2 × 2 × 2 कितना आ गया 16, 11/16 बच्चों, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बेटा उसको देखिएगा भाई, माइनस का 3375 एंड डिवाइड बाई माइनस का 2744। सबसे पहले बेटा ऊपर भी नेगेटिव टर्म है, नीचे भी नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव से नेगेटिव पहले ही खत्म हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, है ना। चाहे अभी खत्म कर दो तो लास्ट में कर देना, एक ही बात बनता है। अब 3375 को सोल्व करेंगे कितने पे, 3 पे 1125, फिर से 3 पे 33975, फिर से 3 पे 125, अब 5 से, फिर से 5 पे बच्चों, और लास्ट में 1। ऊपर तो बन गया बेटा, देखिएगा 3 का पेयर और 5 का पेयर, दैट मीन्स 3 × 5। नीचे आइएगा, नीचे क्या करना है, 2744 को सोल्व करना है ना बच्चों, करिएगा। 21372, फिर से 2 पे आइए, 686, फिर से 2 से आइए, 343, 7 पे आइएगा, 49, फिर से 7 पे आइए, और 1। तो नीचे किसका पेयर बना, 2 का और 7 का, तो नीचे आ गया बेटा 2 × 7। ऊपर देखिए 5 3 × 15, नीचे 7 2 × 14, तो 15/14, यह आपका क्यूब रूट आ गया किसका बच्चों, इस टर्म का। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला फाइंड क्यूब रूट ऑफ 1.331। इसको सोल्व करने का तरीका सुनिएगा। सबसे पहले पॉइंट को हटा लीजिए, 1331 लिख दिया, पॉइंट के पीछे कितने वर्ड, 3, तो एक के पीछे 3 0, ऐसे ही तो हटता है ना। अब निकालिए अलग अलग, रेशनल टर्म बन गए ना इन दोनों के जैसे। तो 1331 का क्यूब तो अभी निकाला था अपन ने, 11, फिर से 11 आएगा बच्चों, 1, ऊपर बन गया बच्चों 11। नीचे देखते हैं, 1000 लिखा है, 1000 तो वैसे भी अपने को पता है 10 का होता है ना। चाहे प्रोसीजर से निकाल लो, 2500, 2 से फिर से जाएगा 224, 25 10 0, फिर से 2 से जाएगा 125 बचेगा, 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा बच्चों 5, फिर 1 पे जाएगा। 2 का पेयर और 5 का पेयर दोनों की मल्टीप्लाई 10 ही तो होती है, 11/10 आ गया। आप पॉइंट को वापस लगा दो, 1 पॉइंट, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका ये वाला 6th क्वेश्चन है ना। 6th क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को दिक्कतें आती है ना। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स समझते हो ना, पहले भी काफी क्वेश्चन में बताया मैंने, वो बॉक्स जिसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीजें सेम होती है, तो उसका वॉल्यूम दिया है। तो बेटा देखिएगा वॉल्यूम कितना दिया बच्चों, 32.768 क्यूबिक मीटर्स दिया है, मतलब मीटर। ठीक है बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बॉक्स, लेंथ ऑफ साइड निकालनी है। तो साइड मान लो बेटा इसकी क्या, एक मान लो ना। वॉल्यूम क्या होती है, साइड का क्यूब, मतलब ए क्यूब कितना आ गया 32.768। और ये क्यूब जब हटेगा, है ना, या फिर कल वाले क्वेश्चन भी आप लोग याद कर सकते हो, इसका मतलब क्या है कि मैं इसको किसका क्यूब लिख सकता हूं, वही तो मेरा ए आएगा, है ना। या फिर दूसरी चीज, ये क्यूब जब यहां से हटके उधर जाता है बेटा, तो उधर लग जाता है बेटा क्या, क्यूब रूट। क्या लग जाता है, क्यूब रूट। और क्यूब रूट आप लोगों को सोल्व करना आता है ना। क्या प्रोसीजर, वही 32768, है ना। 2 से करें 212,
2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 दोबारा से 2 पे 8 1 9 2 फिर 2 पे 4 0 2 9 6 और 4 0 9 6। इसको मैं आगे इतना लंबा सोल्व नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि अभी अपन ने सोल्व किया था 2 से करूंगा 2 0 4 8, फिर से 2 से करूंगा 1 0 2 4, ऐसे चलता ही रहेगा ना, चलता ही रहेगा। देख लो, नहीं मान रहे तो I12 पे जाएगा, फिर से किया 256 पे जाएगा, फिर से किया 128 पे जाएगा, फिर से किया 64 पे जाएगा, फिर से किया, यहाँ किया कितने पे जाएगा 32 पे, फिर से किया 16, फिर से किया 8, फिर से किया 4, फिर से किया 2, फिर से किया 1। 4096 अभी अपन ने निकाला था, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर अभी तो निकाला थे, बस एक एक्स्ट्रा पेयर और हो गया, 5 पेयर बन गए। तो 2 के 5 पेयर बन गए, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और डिवाइड में जो 1000 था वो भी अभी निकाला था, कितना बचा था 10। ये कितना बन गया 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32, 32 अपॉन 10। दैट मीन्स साइड क्या आ गया बच्चों 3.2। इसका जो क्यूब रूट है वो कितना आ गया 3.2। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों 3.2, और यही आपको निकालना था लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है बच्चों, चले आखिरी क्वेश्चन की साइड, चलिएगा लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट, ये अपने को सोल्व करना है। सबसे पहले देखो यहाँ 3 लिखा है, मतलब इस पूरे का क्या निकालना है क्यूब रूट, तो सीधा निकालेंगे। देखो 700 इंटू 2 इंटू 49 इंटू 5, इसका क्यूब रूट निकालना है। 2 और 5 तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है। 49 को क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 7, 700 क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 100, ठीक है ना। अब देखिए 100 को क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, 7 इंटू 7 इंटू 7, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो भी 10 पेयर बन गए। देखिए 7 का पेयर 10 के पेयर, क्या आएगा क्यूब रूट 7 इंटू 10, इसी का तो क्यूब रूट निकालना था। एक 7 आ गया, एक 10 आ गया, 7 इंटू 10 कितना होता है 70, ये आपका क्यूब रूट आ गया। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही बेटा, आपको क्यूब रूट निकालना मैंने सिखा दिया है। आपका कल का होमवर्क क्या रहेगा, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके सारे एग्जाम्पल आपको सोल्व करने हैं। ओके।